ओम नमः शिवाय। स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। यह एक आध्यात्मिक चैनल है। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर भ्रमण की इच्छा से भगवान शिव और माता पार्वती अमरावती नगर में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर वन बाग बगीचे थे, जिनमें तरह तरह के खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। और सुंदर भवनों को देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कुछ दिन उसी नगर में ठहरने के लिए कहा। अमरावती नगर इतना सुंदर था कि माता पार्वती के मन को भी भा गया। माता पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, मेरी भी यही इच्छा है कि हम कुछ दिन इस नगर में ठहरे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती अपना भेष बदलकर उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। माता पार्वती की इच्छा जानकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ जाते हैं। जैसे ही खेल प्रारंभ होता है, उस मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आ जाता है। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, आपको क्या लगता है इस चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी? उस समय भगवान शिव और माता पार्वती साधारण व्यक्ति के रूप में थे। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोला, चौसर के खेल में आपके पति की ही विजय होगी। इतना कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। कुछ देर बाद चौसर में शिवजी की पराजय हो गई और माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती जी ने पुजारी के मिथ्या वचन से रुष्ट होकर उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया और कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। माता पार्वती के श्राप से कुछ ही देर में उस ब्राह्मण पुजारी का सारा शरीर कोढ़ से भर गया, जिसके कारण नगर के सभी लोग उसकी परछाई से भी दूर रहने लगे। किसी ने यह खबर राजा तक भी पहुंचा दी। राजा ने सोचा, जरूर इस पुजारी ने कोई पाप किया होगा, इसीलिए इसका पूरा शरीर कोढ़ों से भर गया है। यह सोचकर राजा ने उस पुजारी को मंदिर से निकलवा दिया और उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों बाद स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आती है। जैसे ही उन्होंने मंदिर के बाहर बैठे उस कोढ़ी पुजारी की ओर देखा, उनको बहुत दया आ गई। उन्होंने पुजारी से इन भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें चौसर खेल की सारी कहानी सुनाई। अप्सराओं ने कहा, अगर तुम हमारे बताए अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो तुम इन कोढ़ों से मुक्त हो सकते हो। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, पूंगी फल और जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद आटे के 3 भागों में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करके शेष 2 भागों को भगवान का प्रसाद मानकर गाय को खिला देना। इसी तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाना, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना लेना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर प्रसाद को बच्चों में बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहने के बाद अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की अनुकंपा से उसके सभी कोढ़ नष्ट हो गए। राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता हुआ ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा।
कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोगमुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं ने 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। माता पार्वती उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को वापस लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया? तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय भी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद उनका मित्र लौट आया। ब्रह्मदत्त ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, हे प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया? कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा और विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मदत्त एक नगर में पहुंचा, जहां नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मंगला का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में आसपास के राज्यों से राजकुमार आए थे। स्वयंवर में यह शर्त थी कि राजा के पास एक हाथी था और वो हाथी जिस राजकुमार के गले में माला डाल देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। ब्रह्मदत्त भी राजमहल में चला गया। वहाँ सभी राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजा धजा हाथी माला लिए वहाँ आया और उस हाथी के पीछे राजकुमारी मंगला दुल्हन की वेशभूषा में आ रही थी और हाथी ब्रह्मदत्त के गले में जय माला डाल दी और ब्रह्मदत्त का विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। 16 सोमवार व्रत के व्रत करने से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सारा धन और सोने के आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त अपना जीवन आनंद से जीने लगा। एक दिन उसकी पत्नी मंगला ने पूछा, हे स्वामी, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हाथी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्रह्मदत्त ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी मंगला ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी को एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम आदित्य के रूप में हुआ। दोनों पति पत्नी पुत्र को पाकर बहुत खुश थे। जब थोड़े दिन बाद वह पुत्र बड़ा हो जाता है तो पुत्र भी अपनी माँ से प्रश्न किया कि हे माता, मुझे ये बताइए, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म क्यों लिया? इसका कारण क्या है? माता ने पुत्र ने को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मुझे तुम जैसा गुणवान और सुंदर पुत्र मिला है। व्रत का महत्व जानकर आदित्य ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। आदित्य जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद आदित्य घूमने के लिए पास के नगर में गया। उस नगर के राजा और महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश में निकले थे।
राजा ने आदित्य को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर आदित्य से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। राजा को आदित्य पसंद आ गया और धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। और वही 16 सोमवार के व्रत करने से आदित्य महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद राजा का निधन हो गया। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री ही थी। इसीलिए राजा के दामाद आदित्य को राजा बना दिया। तो इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से आदित्य की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी आदित्य विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को आदित्य ने अपनी पत्नी को कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर पास के शिव मंदिर में पहुंचो। रानी ने पति की बात की परवाह न करते हुए सेवकों के द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। वह स्वयं मंदिर नहीं गई। जब आदित्य ने भगवान शिव की पूजा पूरी तो आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, इसलिए रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा, तू निर्धन हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर आदित्य अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को बंदी बनाकर ले जाओ और इसे दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन तत्काल कर किया। सभी मंत्रियों ने राजा से प्रार्थना की कि वे रानी को अन्यत्र न भेजें। तब राजा ने आकाशवाणी वाली बात बताई तो सभी भगवान शिव के प्रकोप के भय से शांत होकर रह गए। अब रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। उसने ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल गई और सारा सूत आंधी में उड़ गया। रानी को मनहूस समझकर बुढ़िया ने उसे दूर चले जाने को कहा। वह चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर उसको घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने भी उसको मनहूस जानकर तुरंत घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया तभी वह जल बहुत ही दूषित हो गया। उसमें से बदबू आने लग गई। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। दोपहर की धूप से परेशान होकर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उस पेड़ के भी पत्ते गिर गए। रानी तीसरे पेड़ के पास पहुंची तो वह पेड़ ही नीचे गिर पड़ा। पेड़ों के विनाश को देखकर वहां पर गायों को चराते गवाले बहुत हैरान हुए। गवाले उस मनहूस रानी को पकड़कर समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गया कि यह अवश्य किसी बड़े घर की है। भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी के मन को बहुत शांति मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती,
आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण देवता तुझसे नाराज होकर तुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। सोमवार को व्रत करके विधिवत शिव जी की पूजा अर्चना करके रानी व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा आदित्य को रानी की याद आई। आदित्य ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुँचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने लौटकर राजा को सारी बातें बताईं। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुँचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, इसलिए रानी अब कभी भी भगवान शिव की पूजा की अवहेलना नहीं करेगी। पुजारी जी ने समझाकर रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। लोगों ने उस रात दिवाली की तरह घरों में दीपक जलाकर रोशनी की। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो आप कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती जरूर लिखें।